नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि सावन का महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है और ऐसे में भगवान शिव की पूजा बड़े जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी और ऐसे में आपको हर ओर सिर्फ और सिर्फ डमरू की आवाज और शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को सावन का महीना बेहद प्रिय है और इस दौरान भगवान शिव की पूजा हर भक्तगण पूरे विधि पूर्वक से करता है। माना जाता है कि सावन से लेकर कार्तिक माह तक सृष्टि का संचालन होता है, स्वयं महादेव करते हैं। इस दौरान भगवान शिव और मां पार्वती की बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा की जाती है। तो सावन के सोमवार में भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र सबसे प्रभावी होते हैं, सावन में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है और इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे हमारी खास मेहमान एस्ट्रोलॉजर अदिति दुआ जी से। अदिति दुआ जी, सबसे पहले आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और जिस तरीके से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, तो सावन जी के दौरान आने वाले सोमवार का क्या महत्व है, पहले हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो ये आने वाला सावन है वो हो तो शुरू रहा है 11 तारीख से, लेकिन जो पहला सोमवार है वो 14 तारीख से पड़ रहा है। और जो पहला सोमवार होता है, वैसे तो सारे ही सोमवार बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, पर जो पहला होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन छोटे से बड़ा कोई पुजारी हो, नॉर्मल व्यक्ति हो या कोई तांत्रिक हो, वो भी हमारे महादेव की पूजा में लग जाते हैं। तो जो पहला सोमवार आएगा वो 14 तारीख को है, और इस दिन विशेष रूप से हर एक व्यक्ति को रुद्र अभिषेक करना चाहिए। जो रुद्र अभिषेक करेंगे, इससे इंसान की लाइफ में परिवर्तन आएगा, इंसान की लाइफ में चेंजेस आएंगे। कोई विश फुलफिल नहीं हो रही हो, काफी टाइम से संतान प्राप्ति ना हो रही हो, तो वो इस टाइम पे विशेष तौर से पहले सोमवार तो जरूर रुद्र अभिषेक करें ही करें। तो जैसा कि आपने रुद्र अभिषेक के बारे में बताया कि रुद्र अभिषेक जी सभी को करना चाहिए। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सावन माह के दौरान विशेष पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, तो इस बार किस प्रकार से हम भगवान शिव शंभु को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा दूं। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो महादेव ने साक्षात बताया है हमें कि अगर थोड़ा सा पानी ही, जल ही अर्पित कर दिया जाए, तो अगर इंटेंशंस इतने अच्छे हों आपके, तो उतने में ही महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो है ही भोलेनाथ, तो उनको प्रसन्न करना सबसे ही ज्यादा आसान है। लेकिन ये जो आने वाला सावन का महीना है, क्योंकि हम हैं मंगल के साल में, और आपने भी देखा है ऐसी घटनाएं आसपास हमारे देखने को मिल रही है। इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये अभी 6 महीने और बचे हैं इस साल में, और भी बहुत कुछ देखने को हमें मिल सकता है। तो इसी साल के लिए स्पेसिफिकली आप महादेव पे शिवालय जाके सैफरॉन वाटर, हमारा जो केसर होता है, उसको हल्का सा गंगा जल में बना लीजिए उसका पानी, और महादेव पे अर्पण कर कर आए। इससे क्या होगा, इससे एक्सीडेंट्स रुकेंगे, किसी का लीगल केस चल रहा है वो खत्म होगा, किसी के घर में कलेश चलते हैं वो खत्म होगा, कर्जा मुक्ति होगी। ये करने से, अगर आप 4 सोमवार ये कर लेते हैं सावन के, उतना ही काफी है। मत करिए फिर भले ही पूरे साल पूजा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 सोमवार तो करना जरूरी ही है। अच्छा, और जिस इस तरीके से टाइम आपने सैफरॉन के पानी की बात करी, तो जी कुछ नॉर्मल भी चीजों के भी बारे में मैं जानना चाहूंगी जो आम जन हर व्यक्ति कर पाए, क्योंकि हर एक के लिए यह संभव नहीं हो पाएगा कि सैफरॉन के पानी से जल अर्पित कर सके शिव शंभू को। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास गुड़ होगा, गुड़ दे दीजिए। गुड़ जल का लोटा होता है, उसमें पानी डालिए और गुड़ मिला दीजिए। गुड़ हर किसी के पास होगा। गुड़ नहीं है तो अक्षत तो हर किसी घर में होते हैं, अक्षत ले लीजिए थोड़े से, इतने से, और वो मिला के आप महादेव पे अर्पण करें, और देखिए ये वही काम करेगा जो सैफरन वाटर ने करना है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, जो भी सामने वाले के पास अवेलेबल रहे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन
इस टाइम पर आपको मंत्र जाप जरूर करने चाहिए। इस टाइम पर ओम नमः शिवाय का जरूर जाप करना चाहिए। किसी को रोग है और वो रोग जा नहीं रहे हैं, बड़ी बड़ी महामारी है, तो उसके लिए आप महामृत्युंजय का जाप करें। और जिनको शनिदेव से पीड़ा है, जिनको शनिदेव जी की पीड़ा है, जैसे अभी हमारी 3 राशियों पे साढ़े साती चल रही है, एरीज, पाइसेस एंड एक्वेरियस, तो ये 3 राशियां जो है विशेष तौर से ब्लैक सेसमे सीड्स होते हैं, काले तिल होते हैं, वो अर्पण कर कर आए और जूतों की सेवा करें शिवालय जाके। अच्छा मैम, आपने अभी राशियों के अभी जिक्र किया, 3 राशियों के भी बारे में बताया कि किस तरीके जी। से समय होगा उनका। अन्य भी राशियों के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि अन्य जो राशि के लोग हैं वो किस तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं मेष राशि की, तो मेष राशि वाले इस बारी जरूर कुछ भी अर्पण करते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन दही इस बारी जरूर चढ़ाएं। दही से क्या होगा, जो भी उनकी लाइफ में लग्जरी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे होंगे, जो भी मेष राशि वालों को, एरीज को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, वो होगा। तो रास्ते खोलने के लिए एरीज तो बिल्कुल दही अर्पण करें ही करें। फिर हम बात करेंगे जेमिनाई की। तो जो जेमिनाई है, जेमिनाई राशि वाले क्या कर सकते हैं, वो जैसे कि मैंने बताया, थोड़ी सी इलायची और लौंग, एक इलायची और एक लौंग अर्पण कर कर आए महादेव के पास। और फिर हम बात करेंगे लियोस की। तो लियोस वाले सिंपली गुड़ रखकर आए और बेलपत्र रखकर आए महादेव शिवालय के पास। लीब्रा जो है, लीब्रा राशि वाले सिंपली जो घी होता है, घी से स्वस्तिक बनाकर आए शिवलिंग पे। इससे उनकी लाइफ में वीनस एक्टिवेट होगा, वीनस एक्टिवेट होगा। और साथ ही साथ जो कर्जा है, क्योंकि लिब्रास वालों को मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा इस साल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी रिमूव होंगे। जो हमारी वर्गो है, तो वर्गो राशि वाले क्या कर सकते हैं, वर्गो राशि वाले सिंपली बेलपत्र चढ़ाएं, साथ में धतूरा चढ़ाएं। ये चढ़ाने से उनकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है वो खुलेंगी। किसी के लीगल केसेस हैं तो धतूरा चढ़ाने से वो जरूर रिमूव होंगी। केप्रिकॉन्स वाले क्या करें, क्योंकि केप्रिकॉन्स वाले मैंने देखा है इस साल बोल रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, तो उस चीज के लिए क्या करें, हल्दी होती है, हल्दी की गांठ, वो चढ़ाएं। हल्दी की गांठ चढ़ाने से आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा और साथ ही साथ जो कर्जे हैं वो भी दूर होंगे। फिर आते हैं हमारी कुंभ राशि पे। तो कुंभ राशि वाले, जैसे कि मैंने बताया कि कुंभ राशि वालों को जरूरी है कि वो ब्लैक सेसमी सीड्स, काले तिल जरूर चढ़ाएं। क्यों, क्योंकि अभी 13 जुलाई से शनि जी होंगे वक्री। तो जब वो वक्री होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एरीज के लिए, एक्वेरियस के लिए और पाइसेस के लिए अच्छी न्यूज़ेस नहीं लाएंगे। वक्री होना मतलब एक प्लैनेट अगर ऐसे सीधा चल रहा है तो वो उल्टा चलने लग गया, तो इस टाइम पर उनको मेंटली थोड़े प्रेशर फील हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। इन 3 राशियों को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से रिलेटेड हमें न्यूज़ेस मिल सकती हैं, जैसे हमें अभी लास्ट टाइम एयर वाली मिली, तो ऐसी कुछ और घटनाएं घटना वो यकीनन हो सकती हैं। तो इन 3 राशियों को तो संभव रहना ही है, लेकिन इसके तरीके हैं कि आप इनसे रिमूव हो सकते हैं, आप इनको टाल सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले विशेष तौर से ब्लैक सेसमे सीड्स, काले तिल, जूते चप्पलों की सेवा। मैं पहले भी आप लोगों के न्यूज चैनल पे आई थी तो मैंने यही बोला था कि जूते चप्पलों की सेवा करें। क्यों, क्योंकि जब शनि देव वक्री होते हैं, जब सैटर्न वक्री होता है तो वो ईगो भी लाता है, और जब हम जूते चप्पलों की सेवा करते हैं तो हमारे ईगो डाउन होता है, हमारे मन में शांति आती है। साथ ही साथ सैजिटेरियस वालों की बात करेंगे। अब सैजिटेरियस वालों को बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर वो कुमकुम हल्का सा चढ़ाएं। कुमकुम नहीं चढ़ा सकते हैं तो सफेद चंदन जरूर चढ़ाएं महादेव को। अब हम बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस पे भी साढ़े साती लगी हुई है, तो वो भी काले तिल तो चढ़ा ही चढ़ाएं, साथ में उसके साथ में वो गन्ने का रस, गन्ने का रस महादेव पे जरूर अर्पण करें। इससे क्या होगा, इससे जो फाइनेंशियली इश्यूज आ रहे हैं उनको, रिलेशनशिप से जो इश्यूज आ रहे हैं और जो मन शांत नहीं रहता है वो रहने लगेगा। हम बात करेंगे टॉरसेस की। टॉरसेस वाले पोमेग्रेनेट्स, अनार चढ़ाएं इस बारी, या कोई भी जो सीजनल फ्रूट हो, कोई भी सीजनल फ्रूट हो, मैंगो भी हो सकता है, आप मैंगो चढ़ाएं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियोस क्या करें, स्कॉर्पियो सिंपली
अगर उस दिन कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जल अर्पित करें। साथ में शनिदेव जी का बीज मंत्र बोले, ओम शम शनिचार्य नमः, और महामृत्युंजय का जाप कर कराएं। और उनको, सैजिटेरियस वालों को ये ध्यान रखना है कि अगर वो रोज मंदिर जा पाए तो रोज जाएं, अगर रोज ना जा पाए तो अपने सोमवार तो बना ही ले कि उन्होंने जाना ही जाना है, और उन्होंने ओम शम शनिचार्य नमः का 108 बारी जाप करना है और महामृत्युंजय के मंत्र का 108 बारी जाप करना है। अगर हम बात करें हमारी कैंसर की, अब जो कैंसर राशि वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इस बारी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाले जो रिमेनिंग साल है, जो महीना है उसमें आने वाला है उनका, अ, उसमें गोचर करेंगे अभी हमारे सूर्यदेव। सूर्यदेव जी 16 जुलाई को गोचर कर जाएंगे इस राशि में। और सूर्य देव जी जब गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ता है। वैसे तो एक बहुत ही फ्रेंडली प्लैनेट है, पर अगर गुस्सा आता है किसी इंसान को तो थोड़ा सा और ज्यादा गुस्सा हमें देखने को मिल सकता है। तो ये शांत करने के लिए हमें जो सफेद चंदन होता है वो चढ़ाना चाहिए। नहीं तो अगर कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो सिर्फ जल में हल्का सा गंगा जल मिला के या पंच अमृत से शिवलिंग की सेवा करें, उतना ही काफी है। अच्छा, जिस तरीके से आपने जिन जिन सामग्रियों की चर्चा की, तो क्या ये सामग्री हर सोमवार को जब जब व्यक्ति जाए शिवालय में जल अर्पित करने के लिए तब इन चीजों को अर्पित कर सकता है शिव जी को? जी जी बिल्कुल। जैसे अगर 4 सोमवार बन रहे हैं तो चारों में करना है ये जो सामग्री बताई गई है। अदिति जी, जिस तरीके से आपने व्रत की भी बात कही कि हाँ, सावन में हर सोमवार को व्रत भी काफी लोग रहते हैं, और व्रत जी के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि क्या क्या चीजें हमें विशेष तौर पर देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है नॉनवेज। आपको तामसिक खाना, जो भी तामसिक खाना मतलब जो भी गर्म हो, उसका नेचर जिस खाने का गर्म हो वो नहीं खाना। मैं आपको बहुत लॉजिकल बात बताती हूँ, सावन का मतलब होता है मॉनसून। तो जब मॉनसून लगता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा वीक हो जाता है, मॉनसून के साथ बीट बिल्कुल। नहीं कर पाता है। तो जब हम ऐसे तामसिक खाना खाते हैं, गर्म तस्तीर के खाने खाते हैं, तो हमारा डाइजेशन खराब होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो बीमारियां भी हमको आने वाली सर्दियों में लग सकती है। तो इसलिए इस टाइम पर जितना ज्यादा हो सके ठंडा खाना खाएं। इस टाइम जितना कम खाना खाया जा सकता है उतना खाएं। इसीलिए व्रत रखे जाते हैं। हमारा हिंदुइज्म, आप देखेंगे कि साइंस है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, ये साइंस है। हर चीज लॉजिक के साथ जुड़ रखी है। व्रत क्यों रखे जाते हैं? जैसे अभी 6 तारीख से 10 तारीख तक गौरी व्रत आ रहे हैं। क्यों है वो? क्योंकि इस टाइम पर ये ऐसा टाइम है जहां पर फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन का। तो अगर वो गौरी व्रत रखती हैं, अपना थोड़ा सा ध्यान रखती है इस टाइम पर, तो उनको यूरिन इन्फेक्शन जैसे इश्यूज नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव इश्यूज नहीं होंगे। और सिमिलरली फिर एकादशी आ रही है, तो एकादशी पे भी व्रत रखना जरूरी होता है। तो ये पूरा बिल्कुल। ही, अगर आप टाइम पंचांग जब आप देखेंगे तो ये पूरे ही महीने आपको व्रत रखवाए जा रहे हैं। इसीलिए रखवाए जा रहे हैं कि आप खुद स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। तो इसीलिए पहला नॉनवेज छोड़ना है। आपको कोई भी आपकी बुरी आदत है ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, वो छोड़नी पड़ेगी। आपको अपना ध्यान रखना है कि आपको रोज नहाना है, रोज स्नान करना है पूजा से पहले, और हो सके तो रोज मंदिर जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर कुछ भी नहीं करना, कोई दान नहीं करना, तो सिर्फ और सिर्फ गौ माता की सेवा ही कर ले, नंदी महाराज की सेवा ही कर ले, उतने में ही हमारे पशुपतिनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो रोज, वैसे तो हमारे सभ्यता है यहाँ पर कि हम हर रोटी जब बनती है एक कुत्ते की और एक गाय की निकालते ही निकालते हैं, लेकिन जो लोग नहीं निकालते हैं उन लोगों को अब से चालू कर देना चाहिए 11 तारीख से बिना नागा एक रोटी कुत्ते की। क्योंकि कुत्ता है काल भैरव की सवारी, और काल भैरव भी हमारे महादेव के ही स्वरूप है। और गौ माता के लिए, नंदी महाराज के लिए एक रोटी जरूर निकालें, और अपने हाथ से खिला करें, प्यार से खिला करें रोज। तो जिस तरीके से आपने बताया कि साइंस से भी जुड़ा हुआ ही जो व्रत का सिस्टम है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ब्रीफ किया है। तो जिस तरीके से जो व्रत का जो सिलसिला है उसमें बहुत से लोग नमक का इस्तेमाल नहीं करते, तो नमक जी इस्तेमाल करना या फिर नहीं करना, इसमें कितना अंतर आ पाता है? क्या नमक का इस्तेमाल देखिए, वाकई में करना चाहिए?
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो सेंधा नमक होता है वो यूज हो सकता है, पर कोई भी जो हमारा ये समुद्रिक नमक होता है जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है, वो मना करा जाता है कि इस टाइम पर ना करें। उसका भी यही मतलब है कि डाइजेशन से सारा मतलब है, हड्डियां कमजोर होंगी जब हम भारी मात्रा में नमक लेना कंज्यूम करेंगे तो सेंधा नमक इंसान यूज कर सकता है अगर चाहे तो। अगर नहीं करते हैं तो और अच्छी बात है बल्कि। साथ ही साथ साबूदाना, इस बारी साबूदाना आप जितना खाएंगे ना आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और आपको वैसे भी व्रत में भी बोला जाता है कि साबूदाने का तो प्रयोग कर ही सकते हैं, और जो सीजनल हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका प्रयोग करें, खाइए उन्हें। अच्छा आदित्य जी, जिस तरीके से सावन में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें चढ़ाएं, इसको लेके बड़ा सवाल सामने आ रहे हैं। मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें शुभ होती हैं चढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान भोले को जितना आसान होता है मनाना, उतना ही वो बहुत जल्दी रूठते भी हैं, ये भी बात सामने आती है। बिल्कुल। देखिए, वो तब रूठते हैं जब हम अपने कर्मों से खराब होते हैं। जी। वो इसलिए नहीं रूठते कि हमने उनको ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया, उनको क्या ही करेंगे वो चढ़ावा लेके, उन्होंने सब खुद भी त्याग दिया है। तो उनको चढ़ावे नहीं चाहिए किसी के भी, ये ध्यान रहे। उनको चाहिए क्योंकि शिव, अगर आप लॉजिकली देखो, कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। वो कण कण में, प्रकृति में है। आप में शिव है, मेरे में शिव है, जो सुन रहे हैं व्यूअर्स उनमें शिव है। तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, किसी का दिल ना दुखाएं इस टाइम पर, गाली गलौच ना करें इस टाइम पर। इस टाइम पर जितना ज्यादा हो सके पशुपतियों की सेवा करें, क्योंकि महादेव का तो दूसरा नाम ही पशुपति नाथ है, और उनके नाम का मंदिर तक है नेपाल में। तो जितना ज्यादा बेजुबानों की सेवा करेंगे, महादेव कभी भी गुस्सा नहीं होंगे आपसे। लेकिन जैसे आपके सवाल पे मैं आऊंगी कि आपने पूछा कि क्या चढ़ाएं ऐसा, तो देखिए, गन्ने का रस आप जरूर चढ़ाएं इस बारी। एक गन्ने का रस, चंदन, लौंग, पंच अमृत, और साथ में अगर आप, जैसे मैंने सैफरॉन बोला, अगर किसी के पास हो सैफरॉन, तो सैफरॉन का पानी या सैफरॉन जरूर चढ़ाएं। ये 3 से 4 चीजें हैं, और धतूरा। और जो हमें भांग का हम प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने विष पिया था इस टाइम पर, समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने विष पी लिया था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस टाइम पर आप भांग का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं महादेव को। तो जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या चीजें चढ़ानी चाहिए, अब ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जब जल चढ़ाते हैं, शिव जी को जल अर्पित करते हैं, तो उस समय कौन से मंत्र सबसे प्रभावी हो जाते हैं? उस टाइम पर देखिए, आपकी नीड पे हम मंत्र करते हैं। जैसे अगर आपकी नीड है कि पीसफुलनेस रहे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में हेल्थ अच्छी रहे, और सारे तरीके से अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहे, तो उसके लिए ओम नमः शिवाय। नहीं तो सबसे अच्छा मंत्र है महामृत्युंजय का जाप होना। अगर आपको रोग है वो करें। महादेव के देखिए 2 से 3 मंत्र ही हैं जिससे वो प्रसन्न रहते हैं, आप यही 2 का जाप कर सकते हैं। आप एक भी चूज कर सकते हैं इनमें से। ओम नमः शिवाय 108 बारी अर्पण करते करते चीजों को, या फिर मृत्युंजय का जाप। लेकिन जो भी आप चाहते हैं महादेव से, अपने दिल के अंदर रखें और फिर तब इसको अर्पण करें चीजों को। अच्छा अदिति दी, जिस तरीके से सावन का जो महीना है, कहा जाता है कि शिव जी को बड़ा ही प्रिय महीना होता है, शिव पार्वती के इस समय विवाह होती है, तो क्या सावन में शिव पार्वती की जो पूजा करने से विवाह के भी योग बनते हैं क्या? बिल्कुल। इस टाइम से काफी सारे लोग 16 सोमवार के व्रत रखने लग जाते हैं। 16 सोमवार के व्रत, पहले तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, सिर्फ लेडीज के लिए ही नहीं होते, लड़के भी रख सकते हैं अगर उनको अच्छी वाइफ चाहिए तो। और 16 सोमवार के व्रत आप अब से चालू कर सकते हैं इस टाइम से। इस टाइम से जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं वो होने लगेंगी। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, जो वीनस है वो हमारा 26 जुलाई से मिथुन राशि में जा रहा है, यानी कि जेमिनाई में जा रहा है। तो जब वीनस जेमिनाई में जाता है तो शादी के योग सारी राशियों पे बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। तो शादी के योग जिनके नहीं बन रहे हैं वो 26 जुलाई से वैसे ही बनने लग जाएंगे। लेकिन उस चीज के लिए लड़के जो हैं, लड़के पार्वती चालीसा करें, और जो लड़कियां हैं वो शिव चालीसा का जरूर जाप करें। अगर उनकी शादियों में तकलीफ है, शादी से परेशान है, शादी नहीं हो रही है, तो ये 2 चीजें आप करें ही करें। महादेव जरूर आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे इस अच्छा चीज दीदी में। दी, जिस तरीके से आपने ग्रहों की बात की कि ग्रह इस वक्त बदलेंगे और विवाह के जी संयोग बनेंगे, तो किस जी। राशि का सबसे ज्यादा ग्रह जो है, वो नक्षत्र वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं इस बार?
देखिए सबसे पहले तो इफेक्ट आएगा टॉरसेस पे। मैं पॉजिटिव की बात करूंगी, टॉरसेस पे बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट आने वाला है। अगर मैं शादियों की बात करूं तो टॉरसेस बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं इस टाइम पे। फिर हम बात करेंगे कैंसर की, तो कैंसर भी खुद ब खुद देखेंगे कि उनका जो इमोशनल लेवल है वो बहुत अच्छा हो रहा है, इमोशनल पीस आ रहा है, ठहराव आ रहा है, एक लय आ रहा है लाइफ में। फिर हम बात करेंगे वर्गो की, तो वर्गो कहीं ना कहीं देखेंगे करियर स्टेबिलिटी, करियर से रिलेटेड उनको न्यूज़ेस मिलना, करियर से रिलेटेड जो काफी टाइम से वर्गो के साथ 1-1.5 साल से दिक्कतें चल रही थी वो खत्म होंगी अब। उनको मतलब लिटरली एक पीस मिलेगा वर्गोस को। और अगर मैं केप्रिकॉन की बात करूं तो केप्रिकॉन कहीं ना कहीं सैटर्न के उससे डिलेज उनको आ सकते हैं केप्रिकॉन के, क्योंकि ढैया चल रही है उनपे। तो ढैया के लिए वो सिंपली शनि चालीसा का जाप भी कर सकते हैं इस टाइम पर, अगर वो नहीं करना है तो। देखिए एक थ्योरी ये भी है कि हम सारे ही भगवानों को, सारे ही देवता को एक ही स्वरूप में दिखते हैं, वो है हमारे महादेव। तो अगर आप सिर्फ केवल और केवल महादेव की ही पूजा कर लेंगे तो आपकी नवग्रह वैसे ही आपको परेशान नहीं करते। शिवालय एक ऐसी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें मिल रखी है हिंदुओं को दान में। और अगर हम पाइसेस की बात करें तो पाइसेस वाले जो होंगे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे। आप देखेंगे पाइसेस वाले लोग जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते थे वो करने लग जाएंगे, पाइसेस के लोग जो भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे वो। तो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा आप पाइसेस को होते हुए देखोगे इन आने वाले 6 महीनों में। तो ये राशियां इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है ये टाइम, इनके लिए अच्छा रहेगा। और जिनका नाम मैंने नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ बुरा होगा, देखिए हम अपने सब कर्मों के साथ बंध रखे हैं, तो कर्म अच्छे करेंगे तो आप लोगों के साथ भी अच्छा होगा, लेकिन इन राशियों को लाभ अच्छे मिलने वाले हैं। अच्छा अदिति जी, जिस तरीके से आपने राशियों के बारे में बताया, अब थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि राशि के अनुसार किस दिन रुद्राभिषेक करना सबसे ज्यादा फलदायी माना है, क्योंकि इस दौरान रुद्राभिषेक हर घर में देखे जाएंगे, रुद्राभिषेक किए जाएंगे, जल अर्पित किए जाएंगे। लेकिन अब राशियों के अनुसार थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए अगर मैं बात करूं हमारे मंडे की, ठीक है, तो मंडे को एरीज, लियोस और लिब्रा को जरूर, इन 3 राशियों को मंडेस को रुद्राभिषेक करनी ही करनी है। फिर हम बात करेंगे मंगलवार की, ट्यूसडे को, तो जेमिनाई और वर्गो को, इन 2 राशियों को रुद्राभिषेक करने चाहिए इन दिनों पे। अगर मैं बात करूं सैटरडेज की, तो सैटरडेज को केप्रिकॉन्स एंड एक्वेरियस इसको करने चाहिए, क्योंकि इन पे एक्वेरियस पे चल रही है हमारी 7.5 और केप्रिकॉन पे चल रही है शनिदेव जी की ढैया। मतलब ढैया मतलब 2.5 साल के लिए शनिदेव जी बैठ गए हैं उस राशि पे। तो इन लोगों को सैटरडे वाले दिन करना चाहिए। थर्सडे वाले दिन सेजिटेरियस और पाइसेस को करना चाहिए। और वेनेसडे वाले दिन करेंगे टॉरसेस और स्कॉर्पियोस। और फ्राइडेज को करेंगे कैंसर। जी हेलो। अदिति, जिस तरीके से आपने राशियों के बारे में बताया, तो अब थोड़ा सा ये जानना चाह रही, थोड़ी क्यूरियोसिटी मेरी और ज्यादा बढ़ रही है कि अगर शनि की जो 7.5 चल रही है तो उस समय सावन में उपाय के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए जिन पे भी 7.5 है, जिन राशियों पे 7.5 है, जिन राशियों पे ढैया चल रही है, उन लोगों के लिए ये विशेष तौर से उपाय है। बाकी राशियां स्किप कर सकती हैं इस उपाय को, लेकिन ये राशियां तो करें ही करें। इनको सैटरडेज वाले दिन, जो सावन में सैटरडेज आने हैं, जो शनिवार आने हैं सावन के टाइम पर, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाकर आए और पीपल की जड़ों में पानी जरूर डालें। ये करने से जो शनि के बुरे प्रभाव हैं वो कम होंगे। और देखिए जो शनिदेव हैं वो मांगते हैं कि हम जो ब्लू कॉलर वाले लोग होते हैं उनकी सेवा करें जितना ज्यादा। तो आपके घर में आपकी हाउस हेल्प होगी, आपके आसपास आपके वॉचमैन होंगे, लेबरर्स होंगे, कहीं ना किसी ना किसी के घर में काम चल रहा होगा। तो गुड़ के चावल बना के उन लोगों को जरूर दें। भले ही 10 लोगों को बांटे, भले ही 5 लोगों को बांटे, ऐसा नहीं है कि आपको 50-50 लोगों को करना है। लेकिन ये राशियां वाले अगर ये गुड़ के चावल बना के शनिवार शनिवार वाले दिन कर सकती हैं ये उपाय, तो जरूर करें। जो शनिदेव के बुरे प्रभाव हैं, जो शनिदेव जी पीड़ा दे रहे होंगे किसी भी तरीके में, हेल्थ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, वो सारे कम होते हुए दिखेंगे। और ये दिल से करिए। देखिए दिखावटी कभी भी ये चीजें काम नहीं करती हैं। एक बिल्कुल बिल्कुल विश्वास आदित्य जी। और एक प्योर इंटेंशन, इन 2 चीजों अच्छा से आदित्य जरूर। जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सावन में जिस तरीके से कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, तो हाँ कावड़ जी। लाने से कुंडली के भी दोष मिटते हैं क्या?
जी, बिल्कुल। देखिए, अगर कावड़ आप लाते हैं, कावड़ अगर आपको पता हो, ये श्रवण मास हम बोलते हैं। श्रवण कुमार को ये पूरा महीना दे रखा है हमने, और हमें उनकी स्टोरी सबको पता है कि वो अपने मम्मी-पापा को लेकर जा रहे थे, एंड उनके मम्मी-पापा नहीं रहे थे उस टाइम पर। तो इस टाइम पर अगर आप लोग पितृ दोष से पीड़ित हो, अगर आप लोग काल सर्प योग से पीड़ित हो, अगर आपको काल सर्प योग तंग कर रहा है, अगर आपको साढ़े साती तंग कर रही है, या राहु के बुरे प्रभाव हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, एडिक्शंस करना, तो अगर आप इस टाइम पर ये कर लेते हो कावड़िए, तो ये बुरे जो आपके राशि के प्रभाव हैं या जो प्लैनेटरी पोजिशंस हैं वो ठीक होने लगते हैं। बट स्पेसिफिकली पितृ दोष के लिए तो उपाय करा ही जाता है। बड़ी अच्छी जानकारी आपने आदित्य जी दी। और जिस तरीके से सावन का महीना अब शुरू होने जा रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी जानकारियां जो है हमारे सभी दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आदित्य जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस थैंक यू खास सो मंच मच। हर पर। हर महादेव। जी, जिस तरीके से आदित्य दुआ जी हमारी खास मेहमान जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारियां दी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां इस सावन के सोमवार में जब आप व्रत पूजा करें और शिव को पूरी श्रद्धा के साथ जब आप जल अर्पित करें, तो इन मंत्रों का भी विशेष उपयोग जरूर करें। इस खास पेशकश से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। नमस्कार।